वैसे तो आज के इस युग में श्री मोरवी नंदन श्यामधनी श्री खाटू वाले श्याम बाबा का नाम कौन नहीं जानता होगा। आज केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व के भारतीय परिवार ने श्री श्याम जी के चमत्कारों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है। आज पूरे भारत के सभी शहरों एवं गांवों में श्री श्याम जी से संबंधित संस्थाओं द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अपने नाम के अनुरूप ये कलयुग के अवतारी बाबा श्याम जी अपने समस्त भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति राजस्थान के सीकर जिले में रींग्स से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री खाटू श्याम जी में जाता है, उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और प्रभु के दर्शन मात्र से उसके जीवन में खुशियां एवं सुख शांति का भंडार भरना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए ज्यादा समय न गावते हुए हम लोग संक्षेप में श्री मोरवी नंदन श्री श्याम देव की कथा का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के मतानुसार जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान साकार रूप धारण कर दीन भक्तजन, साधु एवं सज्जन पुरुषों का उद्धार तथा पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वालों का विनाश कर सधर्म की स्थापना किया करते हैं। उनके अवतार ग्रहण का न तो कोई निश्चित समय होता है और न ही कोई निश्चित रूप। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि को देखकर जिस समय वे अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कृपालु भगवान के पास अपने अनन्य भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता, परंतु सच्चा भक्त कोई विरला ही मिलता है। यद्यपि उस सच्चिदानंद भगवान के भक्तों की विभिन्न कोटियां होती है, परंतु जो प्राणी संसार, शरीर तथा अपने आप को सर्वथा भूलकर अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल श्री भगवान में स्थिर रहकर हेतु रहित एवं अविरल प्रेम करता है, वही श्री भगवान को सर्वदा प्रिय होता है। महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह प्रागत ज्योतिषपुर के राजा मूर की पुत्री कामकटंकटा से हुआ। माता कामकटंकटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता है। वीर घटोत्कच व माता मोरवी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया। ये वही वीर बर्बरीक हैं जिन्हें आज हम खाटू के श्री श्याम, कलयुग के अवतार, श्याम सरकार, 3 बाणधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश व अन्य अनगिनत नामों से जानते व मानते हैं। वीर बर्बरीक के जन्म के पश्चात महाबली घटोत्कच इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका ले गए और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से यूं कहा, हे पुत्र मोरवये, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जिस प्रकार मुझे घटोत्कच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? वीर बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर बालक वीर बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया एवं श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात वीर बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नवदुर्गा की आराधना की। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की, जिससे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी एवं उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात मां जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गई। इन्हीं वीर बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरीक ने अपनी माता के सन्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की और तब इनकी माता मोरवी ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि
तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले, तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण एवं यह सोचकर कि यदि वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित रूप हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई एवं तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गई एवं रणभूमि में प्रकट हुई 14 देवियों ने वीर बर्बरीक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित लोगों के समक्ष इस प्रकार किया। देवियों ने कहा, द्वापर युग के आरंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित हो पृथ्वी अपने गौ स्वरूप में देव सभा में उपस्थित हो इस प्रकार बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूं। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूं। पर मूर दैत्य के अत्याचारों एवं उसके द्वारा किए जाने वाले अनाचारों से मैं दुखित हूं